ओ भाई मतलब फिर से एक नया गेम और इस तरीके का गेम वैसे ना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं पिताश्री और माताश्री। तो वैसे तो इन्होंने बताया कि बचपन में ना इन्होंने लखन की कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भेजी थी बड़े बैनर को, राजश्री बैनर, जिसके साथ काम करने के लिए तमाम लोग लालायित रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ मिला नहीं, पूरा पूरा पोर्टफोलियो बनाए के एक काम भी मिला था किसी एल्बम में शिव जी का या कुछ ऐसा अवगत कराया गया। तो भाई बचपने को याद करके आज अंकल जी और आंटी जी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गए। बचपने को याद करके आज भी क्यों याद किया? अच्छा, समय की नज़ाकत को देखते हुए अब बचपना याद करना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन दर्शकों, बचपन को याद करने की का कोई ज़रूरत है? हैं? जब बच्चे हैं तो उनका बचपना याद है, सब कुछ है। आज एकदम से जनता जनार्दन को दिखाने का ज़रूरत पड़ गई। देखिए, अगर पेरेंट्स हमारे सबके आपके होते हैं तो अगर वो कोई चीज़ याद करते हैं तो याद कर लेते हैं। चाची को, काकी को, नानी को फ़ोन करके वीडियो कॉल पे नहीं दिखाते, मतलब ये ब्लॉगर हैं तो ऑफ कोर्स दुनिया को दिखाएंगे। याद करके सिर्फ अपने तक थोड़े रख लेंगे। मतलब यू वेरी चालाक ब्रो। बहुत चालाक। यस वेरी चालाक हैं। काहे के खातिर? भाई आज इनके यहाँ पर जो चला है ना 99% तो आप लोग समझ गए होंगे। 1% के लिए हम भी थोड़ा अपना विचार व्यक्त करना चाहेंगे, कहा कि आज हम भी कुछ ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं। तो भैया शुरू किया जाए। इससे पहले कि कुछ चीज़ें खुल जाएं, का कर सकते हैं, कुछ इमोशनल बातें कर सकते हैं बचपन की। अच्छा, कल उसने एक रील डाली थी ना, उसमें उसने बचपने वाली अपनी फ़ोटो लगाई थी, है ना। हाँ, तो बचपन की बातें डिस्कस करते हैं, कुछ इमोशनल बातें करते हैं और कुछ ना फ़र्ज़ याद दिलाने वाले, माता पिता के फ़र्ज़। तो फिर सारे लोग तैयार हो और तुम ना सही से कैमरा पे फोकस करना, एल्बम पे बिल्कुल ना फोकस पड़ना चाहिए। तो अब मैं तैयार हूँ, चलो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन। दर्शकों, वैसे तो ना सभी लोग अपने बच्चों के लिए करते हैं जितना कर पाते हैं, लेकिन ना मैंने बहुत किया, बहुत ही ज़्यादा किया। बचपन में जितेंद्र, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, सलमान खान सबको देख के हमको लगा कि हम अपने बड़े बेटा को हीरो बनाएंगे और हीरो बनाएंगे, उसके लिए हमने बनाने का पूरा प्रयास करा। और देखो ये रहे, कहाँ हम खिलाने नहीं ले गए। दिल्ली, मुंबई, आगरा, लखनऊ, जहाँ रणजी में हुआ, खिलाने के लिए पूरी तैयारी करी। समझ रहे हो? पॉइंट गेट करो हैं। कहा कि ना यहाँ से सोचोगे काहे हम बता रहे हैं। वैसे तो हम चाहते हैं तो बहुत पहले बता सकते हैं, छोटी मोटी बातन में। जब बाहर जाएं तो अपना सामान पहले रखें, बाद में रखें, सूटकेस में रखें, झोलम रखें, बोरियम रखें। वो चाहते हैं तो वो एपिसोड की जगह ये सब हम याद करके बता सकते हैं। लेकिन अभी ना आवश्यकता पड़ी है हमें ये सब बोलने की, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। हमारा शाह और शाह में थोड़ा अंतर है, देख लेना, पाठशाला से पढ़े हैं, है ना, तो थोड़ा वहाँ पे टीचर ने पढ़ाया नहीं शाह और शाह में, तो एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से ना, सेट सूट कर लेना। तो जैसे कि मैंने बोला कि समय की नज़ाकत को देखते हुए हमें कुछ ऐसी चीज़ें लानी होंगी जिससे ना लोग कनेक्ट कर सकें। कहाँ पता वो 50, 60, 70 जो स्क्रीनशॉट हैं उमा किसकी का कहानी हुए। जी हाँ दर्शकों, इसीलिए ये जो बचपना याद किया गया है बच्चों का। दर्शकों, आप लोग एक चीज़ सोचिए कि बच्चे भाई थोड़ी दूर पर रह रहे हैं और बच्चन से जो भी हो चुकी है, मतलब आपस में नोक झोंक या जो भी है, तुम्हारी बेटी जो अपनी शादी की शॉपिंग अकेले कर रही है, माता पिता का ख्वाब होता है लड़की के पैर पूजना। तो जो बातें हैं, चाहे वो किसी थर्ड पर्सन की वजह से, फोर्थ फिफ्थ जितने भी पर्सन है या जो भी बात है, उनको दूर करके अपनी बिटिया को घर को लेके आओ और घर से उसकी डोली विदा कराओ, की तैयारी करो हैं। छोटी बड़ी बातें वाला एपिसोड लेके आ जाते हो, बचपने की याद कर रहे हो। अंकल जी अभी फ़र्ज़ निभाने का टाइम है तो बचपना दिखा रहे हो, मतलब अपने बच्चन का बचपना याद दिला रहे हो हैं। अभी भाई बड़े हो चुके हैं और बड़े होने पे ना सबके मापदंड भी अपने अपने होते हैं। हमेशा बच्चों को टॉन्टबाजी करना, हमेशा बच्चों को ही उंगली उठाना है कि तुम्हारी ज़िंदगानी में कोई भी जुड़ जावे है, तुमको बीवी 2 3 4 5 मिल सकती, रिश्ता कितने भी बना सकते हो, लेकिन माता पिता एक रहेंगे। अंकल जी, माता पिता से याद आवा कि भाई एक सब्सक्राइबर ने पूछा है कि हमेशा आप सिर्फ अपने पूज्य पिताजी से ही आशीर्वाद क्यों लेते हैं। पिताश्री की इतनी बड़ी यहाँ पर फ़ोटो लगी है, बहुत अच्छी बात है, पर माताश्री, वेयर इज माताश्री हैं? माता जी का भी आप रोज़ प्रणाम करो तो अच्छा लगेगा, माताश्री की वहाँ पे फ़ोटो क्यों नहीं है, ये एक सब्सक्राइबर ने पूछा है। तो भाई अब जनता जनार्दन अगर आपको देखती तो पूछेगी। और वैसे हमारे दिमाग में भी वो आ रहा है कि भाई आप माता पिता दोनों की बात कर रहे हैं, जो अपने बच्चों को टॉन्टबाजी दे रहे हैं वो माता पिता की दोनों लेकर दे रहे हैं।
तो आपने अपने पिताश्री की ही फ़ोटो सिर्फ क्यों लगाई है? आशीर्वाद आप हमेशा अपने माताश्री से क्यों नहीं लेते हैं? दोनों को अलग अलग काहे कर रखे हैं? बागबान खेल रहे हैं का कि माताजी यहाँ पिताजी वहाँ? तो माताश्री की फ़ोटो क्यों नहीं है? सबसे पहले तो ये आप करेक्ट कीजिए, क्योंकि आपने देखिए कल के वीडियो में कहा था कि अगर हमको कोई सही बात बताता है तो हम उस पर गौर करते हैं। तो अंकल जी ज़रा इस पर गौर कीजिएगा, अदरवाइज़ आपकी माताश्री आप पे गुस्सा होंगी कि नहीं कि कैसा बेटा है भाई, मेरी फ़ोटो लगा नहीं, रोज़ पिताश्री पिताश्री शुरू कर देता हूँ ऑन कैमरा करके। अच्छा लगता है का आप लोग बताइए? नहीं। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। देखिए अंकल जी, दर्शकों ने भी बोल दिया, अब दर्शकों की बातें तो आपको सुननी चाहिए। तो भाई आज ये जो आपने बच्चों का बचपना याद किया है ना ये ना कोई इसलिए याद नहीं किया, आप चाहते तो ऑफ कैमरा याद कर लेते। अगर इतना ज़्यादा मन कर रहा, दिल आहत है, दुखी हैं, तो ये सब चीज़ें ऑन कैमरा काहे हो रही, मतलब जनता जनार्दन को दिखाने के लिए। देखिए जनता के दिमाग से आप नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। एक चीज़ और सामने आई है जी के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहेंगे, और हो सके तो अंकल जी इसके ऊपर ज़रूर प्रकाश डालिएगा। कहाँ सामने आई है बात, वो पे थोड़ा सा पूछ लेते हैं अंकल जी के जज्बात। भाई ये आप पढ़ सकते हैं ना, कुछ लोग ज़िद्दी मान रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं एरोगेंस दिखा रहे हैं, कुछ लोग तो भैया आने वाली ज़िंदगानी की भी कहानी जोड़ दे रहे हैं। तो उनको आंसर दिया गया है कि भैया ये मेरा एरोगेंस नहीं है। और अगर उन्होंने अपनी साइड की स्टोरी नहीं बताई है तो भाई उसके पीछे कुछ बहुत बड़ी वजह, जैसा कि मैं कहते आई हूँ कि एक बेटी अपने पापा से बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट फील करती है, और अगर वो घर छोड़ के गई है तो ज़रूर कोई बहुत बड़ी बात है। भाई मुझे लगता है, क्योंकि मैं खुद अपने पापा से बहुत ज़्यादा क्लोज़ हूँ, तो अगर कोई बंदी अपने पिताश्री से दूर गई है तो उसकी कोई बहुत बड़ी वजह है, और आज भी मैं इस चीज़ से एग्री करती हूँ। उसने बोला कि यार अगर मैंने अपने साइड की स्टोरी शेयर कर दी तो आप लोग ना उनको जाके हरेस करोगे, उनको गाली तक दोगे हैं, जो कि ये मैं नहीं चाहती हूँ। और ये सीखा है मैंने अपनी भाभी से, नीतू भाभी से, नाम लेना। ये नहीं कि सभी का योगदान है मेरे गोल्डन बटन में, नाम लेना। अगर किसी से आप कुछ सीखें, किसी से आपको कुछ मिला है तो थैंक यू कहने आना चाहिए। समझ रहे हो? दर्शकों, मैंने कहा ना कि वाकई में इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, बहुत बड़ी कोई ऐसी बात है। आज उस बंदी ने बोल ही दिया आखिरकार। लोग इतना ज़्यादा सवाल कर रहे हैं, पिताश्री से ये सवाल जाके करिए, पिताश्री इस बारे में कुछ बोलें। और सोच के लगता है कि यार ऐसी कौन सी बात होगी जो लोग नफ़रत करने लगेंगे उसके पेरेंट्स से। ऐसा क्या किया होगा इन्होंने, ऐसा कुछ किया होगा, कहा होगा, या इनके कुछ एक्शन हुए होंगे, जो भी है कोई ऐसी तो चीज़ है जिससे वो ऐसा बोल रही है। अपनी साइड की स्टोरी क्यों नहीं शेयर कर रही है? वरना इतने लोग सवाल उठा रहे हैं। कुछ लोग तो भैया बोल रहे हैं कि ना तू ऐसी है, तू वैसी है, इतने सालों से साथ में रह रहे थे, 26-27 साल से पाला पोसा है, और अब तो ना 1 साल से ना तुम्हारे लिए ये बुरे हो गए, अभी तक वो अच्छे थे। बहुत तरह के बहुत जगह पे सवाल उठाए जा रहे हैं, कई फ़ैन पेजेस पे ऐसी बातें उठाई जा रही हैं। तो क्यों चाह रहे हो जो चीज़ें वो बोल दे कि इनकी सब जो अभी थोड़ी बहुत बची है वो हट जाए। साफ साफ शब्दों में कई बार बोल चुकी कि मैं अपने साइड की स्टोरी काश शेयर कर सकती, पर मैं नहीं करती, और ना ही मैं उनमें से हूँ कि मैं यहाँ आके करूँ। नहीं तो आप लोग नफ़रत करने लगोगे, आप लोग गाली दोगे। इससे ज़्यादा आप क्या समझना चाहते हो? और जब ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें कर रहे थे बच्चों के बचपन की, तो आपने एक चीज़ नोटिस करी, उसमें बच्चों की जिक्र है और थंबनेल में भी बच्चों के फ़ोटो लगे हैं, लेकिन पूरे बच्चों की बातें तो अंकल जी ने नहीं करी। सिर्फ एक ही बच्चे को इतना ज़्यादा याद किया, इतना ज़्यादा भावुक हो गए। वही बच्चा जब इनके गोल्डन पार्टी में आया था तो सिर्फ फ़ोटो और वीडियो बनवाए के खातिर भाई गले लगाया जा रहा था, चुम्मी उम्मी दिया जा रहा था, लेकिन उसके मुंह पे जो 12 बजे थे, जो कि सूरत उतरी हुई थी, आँखों में एक अजीब तरह की वो थी हैं, उस चीज़ को तुमने बैठ के या कुछ भी करके तुमने सॉल्व करने की कोशिश करी। और आज यहाँ पर भाई साहब खेलने आ गए विद स्क्रिप्ट, भावनाओं के साथ, लोगों से कनेक्ट कराने के लिए कि भाई देखो हम भी ऐसे पेरेंट्स हैं, उस टाइम हम कहाँ कहाँ इनको क्रिकेट खिलवाने के लिए ले गए हैं, और अपनी बच्चों की पूरी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए हर माता पिता ये करता वो करता, हम कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, ये भी कह रहे हो और दिखाए भी रहो, जताए भी रहो। बाकी बच्चों की एल्बम की फ़ोटो नहीं है, और बिटिया के बारे में तो वार्तालापें नहीं हो रही है, तो बेटी के बारे में भी अंकल जी कुछ अपने विचार व्यक्त करिए। इससे तो यही लग रहा है कि भाई आप एक टारगेट के तहत आए थे और आपका वो टारगेट पूरा हुआ, लोगों के दिमागों में ये डालना था। मतलब अभी भी बंदा इनडायरेक्टली
क्या बोल रहा है? एक शेरो शायरी बोल के गया था, एक आंधी आई तो उड़ा ले गई, और अगर पता होता तो आंधी और अपने खुशियों के बीच में दीवार खड़ा कर देता। भाई आंधी की को बोला गया? सबको पता है कि अपनी बहुरिया के लिए बोला गया है। जो मेरे बेटे को मुझसे दूर कर ले गई, मेरी खुशी थी, मेरा बेटा मेरा खुशी था। बस उंगली करना, टारगेट करना, अभी भी सिर्फ यही किया जा रहा है उस लड़की को, नीतू विष्ट को नीचा दिखाने के लिए। ऐसे गेम कुछ विक्की की अम्मा बिग बॉस में खेले गई थी कि अंकिता को बताने गई कि तुम्हारे मम्मी को मैंने फ़ोन किया कि तुम्हारे पापा भी मतलब तुम भी अपने पति के साथ ऐसा करती थी। वाह जी वाह। कभी ये भी देख लो कि विक्की भैया कहाँ कहाँ तीर मारते रहते हैं। खैर हो तो बिग बॉस की कहानी उस पर भी हम वार्तालाप करते हैं दूसरे के चैनल पे। तो बस मैं ये कहना चाहूँगी कि ना, एक बंदी को टारगेट बनाने के लिए और कितना करेंगे, फिर कहेंगे कि हमने कुछ कहा नहीं, हमने कुछ किया नहीं, ना इसकी फैमिली के लिए, ना इसकी बहन के लिए, ना इसके लिए। सब कुछ दिख रहा है अंकल जी, यहाँ कोई ना, मतलब देखिए अपने आप को होशियार समझिए, लेकिन दूसरों को बेवकूफ़ या बुद्धू ना समझिए। सबको पता है, ऑफकोर्स पता है कि आप आज यहाँ पे जो लेके बैठे हैं प्रवचन करने और बचपन की यादें लेके, एल्बम लेके, इससे आप सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि कल को अगर कुछ स्क्रीनशॉट या कोई भी कहानी आपकी निकल के आ जाए तो लोग इतना ज़्यादा ऊ ना करें, ये सोचें कि भाई इस बंदे के बाप ने बहुत कुछ करा है, कहाँ कहाँ का नहीं करा, लेकिन एक हवा आई, एक आंधी आई और उसकी खुशियों को उड़ाए ले गई। हवा आंधी के बीच में दीवार बनाना चाह रहे थे। वाह जी वाह। अंकल जी एक बार आपने फिर से ना चीज़ें ख़राब कर दी। तो दर्शकों उम्मीद करते हैं कि अब आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मुझे बहुत अच्छे से क्लियर हैं। मैं बस यही इनसे उम्मीद कर रही। मुझे तो लग रहा था कि ये चीज़ों को सही करने की कोशिश करेंगे, ना कि यहाँ पर आंधी बयार और एक ही बंदी को टारगेट करना। और आप अपनी बीवी की तारीफ़ करिए, नो डाउट करिए, है ना, लेकिन उससे ये जताना कि वो मेरी बीवी आई तो पिताश्री ने कहा देखो ऐसी लड़की ढूंढ के लेके आए हैं जो कि भाई पूरे घर को बांध के रखी है। मतलब फिर से आप इनडायरेक्टली टारगेट कर रहे हो कि तुम्हारी बीवी आता ही तुमको लेकर 9 2 11 हो गई। अंकल जी ने एक चीज़ और बताई कि हमारे ज़माने में ना, आंटी जी ने याद दिलाया कि तुमको ना याद नहीं, हम बता दे रहे हैं, तुम एक लाइन भूल गए स्क्रिप्ट में। मुझे ना तुम्हारे पिताश्री ने पसंद किया था। अंकल जी ने माताश्री का जो मुंह देखा था वो घर के अंदर ही देखा था। तो अंकल जी बता दे पुराने ज़माने में ऐसा होता था। हमारी दादी ने भी कहानी बताई थी कि हमारे ज़माने में तो 3-4 दिन बारात होती थी शादी आए, उसके बाद जब आते थे महीनन बीत जाते थे। जब 2-4 महीना कबो दादा दादी चाचा चताई, पहले लोग रुकते भी बहुत थे तो दुल्हन दुल्हा मिल नहीं पाते थे। जब सब चले जाते थे तो पता चलता था कि भाई इंसान कैसा है दिखने में, है ओके, मानसिक और भावनाएं, ये तो सब 2-4 बच्चा पैदा हो जाते थे तब जाकर पता होती थी। पुरानी कहानी दादी भी हमारे बताती हैं। तो अंकल जी इससे आप क्या कनेक्ट करवाना चाहते हो, हमका बता दो। हाँ, जो तुम करवाना चाह रहे थे देखिए वो सब हम समझ गए हैं। खास कि यू पब्लिक है, यू सब जानती है, बेवकूफ़ कोई भी नहीं है, सब बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं। तो दर्शकों आंटी ने बताया कि भाई हम ना इनके पापा जी की पसंद है और हम लेके आए। अंकल जी ने बोला इसने पूरा परिवार बांध के रखा। बहुत अच्छी बात है आंटी जी, हैं आपने पूरा परिवार बांध के रखा। लेकिन फिर अंकल जी ने एक चीज़ और बताया कि आजकल के बच्चे तो खुद ही पसंद कर लेते हैं। तो अंकल जी ये तो आपके दोनों बेटों ने किया है, अब तीसरे बेटे का मुझे पता नहीं, अब सोशल मीडिया पे जब आएगा तो पता चल जाएगा, क्योंकि हमने आपके घर में कैमरा तो लगाए नहीं ऑफकोर्स हैं। बाकी जब यहाँ पर जो अंकल जी ने पूरी कोशिश करी है तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि अंकल जी आज भी का ट्राई कर रहे थे और नीतू विष्ट को क्या बताने की कोशिश कर रहे थे, आंधी तूफान। वाह जी वाह। चौपाई, छंद, शेर व शायरी बहुत बढ़िया है जवाब के लिए। मतलब क्या यूज़ किया जाता है इनका, बहुत अच्छी चीज़ है। आंधी तूफान बयार बहुआते रहिए, चीज़ों को कभी सही करने की कोशिश ना ही कीजिएगा। और बिटिया के बारे में अंकल जी हो सके तो जवाब दीजिए। जनता जनार्दन हर जगह जानना चाहती है आखिर ऐसी का वजह हुआ जी की वजह से कीर्ति जी यहाँ से अपना घर घोर छोड़ के गई अपने भाई और भाभी के साथ। तो उम्मीद करते हैं दर्शकों आपके बहुत सारे सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर मिल गया तो छोटू सा कमेंट ज़रूर करके जाइएगा मनोबल बढ़ाने के लिए। और अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो यहाँ लिख कर जाइएगा, पूछेंगे अंकल और आंटी जी तक पहुँचाएँगे। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब अगर आपका दिल करे। और वीडियो को जाने से पहले कर दीजिएगा लाइक, आपका एक लाइक
अच्छी चीज़ है मेरे लिए, तो उम्मीद यही करूँगी। अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। टाटा बाय बाय।